आतंक मचाना और उसमें इस्लाम के नाम के साथ खुद को जोड़ना और खुद को क्रांतिकारी बताना, सोशल मीडिया पर खुद के लिए संवेदना बटोरना, खुद को लोगों का हमदर्द बताना और इजराइल के खिलाफ हर हद तक गिरकर जहर उगलना, ये वो हर चीज है जो हमास और हमास के समर्थक कर चुके हैं और करते रहेंगे। पर क्या आपको हमास का एक और चेहरा पता है, जिसमें वो लोगों का राशन चुराता है, जहां वो दवाइयां चुराता है, जहां वो तेल चुराता है और अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है। हमने जितनी बार भी ये मुद्दा उठाया उतनी बार हमने ये बताया कि हमास रिहायशी इलाकों से रॉकेट मार रहा है और जब इजराइल युद्ध के बचाव में, खुद के बचाव में हमला करता है उन इलाकों पर जहां से हमले हुए, तो ना चाहते हुए भी कई बार आम लोग भी उस हमले की जद में आ जाते हैं। लोग अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं पर नीचे हमास बैठा है। बच्चों को स्कूल जाना है पर हमास वहां पर भी अड्डा जमा कर बैठ जाता है। और जब वापस हमले होते हैं तो पूरी दुनिया की मीडिया का एक सेक्शन यह दिखाता है कि देखिए, हमास के जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो फिलिस्तीन के लोग हैं, उन पर हमला किया जा रहा है, उनकी मौतें हो रही हैं और इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। पर क्या यह सच है? नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दत्त मेहता और जवाब तो चाहिए में आपका स्वागत है। आज इसी विषय को हम उठाएंगे, चर्चा करेंगे, गंभीर चर्चा यह है। पर सबसे पहले हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए कि आखिर कैसे हमास अपने ही लोगों का राशन चुराता है, दवाइयां चुराता है और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है गाजा पट्टी में तो वो हमास है। और कैसे, एक स्पेशल रिपोर्ट। अस्पताल में लोगों को ढाल बनाने और सुरंग में कुत्तों से कटवाने के बाद आईडीएफ ने हमास का फिर से ताजा वीडियो जारी किया है। हमास के भद्दी और दरिंदगी भरी करतूत से तो पूरी दुनिया भली भांति परिचित है, परंतु ताजा मामला जानकर आपकी हंसी छूट जाएगी। मामला ऐसा है कि हमास दाने दाने के लिए तरस रहा है, तभी तो गाजा के लोगों को मिलने वाली ह्यूमैनिटेरियन किट जबरदस्ती हमास के आतंकियों द्वारा छीनी जा रही है। बाकायदा इसकी जानकारी इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर दी है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि हमास के आतंकी गाजा के नागरिकों के साथ हाथापाई कर रहे हैं और मिली गई राहत सामग्री को जबरदस्ती छीनकर निकाल लेते हैं। जरा ये वीडियो देखिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पहले तो हमास के लड़ाकों द्वारा गाजा के नागरिकों को पीटा जाता है, फिर अपनी गाड़ी में सारे राहत सामग्री भरकर वहां से चंपत हो जाता है। यही नहीं, आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ऐसे कई खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। गाजा के अल-शिफा अस्पताल में सुरंग तो पाया ही गया था, परंतु ताजा मामले पर सुरंग के अंदर लिफ्ट मिलना, बच्चों के खिलौने, टेडी बियर के अंदर बम और स्नाइपर रखा होना और तो और स्कूल के कक्षाओं में हथियारों के जखीरे का पता लगना साफ साफ दर्शाता है कि सीज फायर के दौरान हमास ने मानवता को ढाल बनाकर फिर से किस लेवल के युद्ध की तैयारी की हुई है। सोचने वाली बात यह है कि इन तमाम मामलों पर वो सभी लोग चुप हैं जो गाजा पट्टी में ह्यूमन राइट्स का रोना रोते थे। ऐसे में देखकर तो यही लगता है कि ये सारे ही लोग आंखों पर काट का चश्मा लगाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब एक पत्रकार ने एक बुजुर्ग महिला से यह पूछा कि भाई देखिए, राशन तो कम आ रहा है, दवाइयां कम आ रही है। तो उस महिला ने जवाब देते हुए यह कहा, नहीं आ सब कुछ रहा है, लेकिन ये हमास के जितने भी ये गुंडे हैं ये सारा माल अपने पास रख लेते हैं, इनके पास ये फंसा रहता है और हम तक ये नहीं पहुंचता है। उसने ये तक कह दिया, चाहे मेरी मौत हो जाए, चाहे मुझे गोलियों से भून दिया जाए, पर मैं सच को कहूंगी। और उस बहादुर हमास, जो हमास इलाके में जिसमें हमास का हमला चल रहा है, जहां उनका राज चल रहा है, उस फिलिस्तीनी इलाके में, जो गाजा पट्टी के इलाके में जिस महिला ने जिस तरीके से कहा, उसकी दाद देनी पड़ेगी। उसने सच्चाई को बयान किया है, डर के बावजूद उसने सच्चाई को बताया। इसी पर चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स का पैनल कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा, लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि कैसे आखिर इतना बड़ा मामला सामने आ जाता है जहां पर दुनिया ये ढोल पीटती है कि हमास जो है युद्ध लड़ रहा है,
इस्लाम के साथ युद्ध लड़ रहा है, इस्लाम के लिए युद्ध लड़ रहा है, पर वो खुद गाजा में मौजूद मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और खाली मामला यहां पे खत्म नहीं होता। मैं चाहूंगा कि हमारे पैनलिस्ट कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर जल्द आए, लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि हमास जितना भी रोना रोता है, उसमें सबसे बड़ी बात यह भी रोना रोया जाता है कि हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास दवाइयां नहीं। और एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मैं स्वागत करना चाहूंगा मेजर जनरल अभय कार्की जी का। रक्षा विशेषज्ञ हैं, ये काफी समय से हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और साथ ही साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच साहब का, ये भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, काफी समय से कई जगहों पर मेरे साथ ये जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और साथ ही साथ रमजान चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये भी अपनी राय रखने वाले हैं। ये तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कटोच साहब। हमले लगातार हो रहे हैं, ये बात तो सच है। बीच में एक युद्ध विराम भी आया था, ये भी सच है। लेकिन जो राशन पहुंचता है, जो दवाइयां पहुंचती है, उस पर हक किसका है? लोगों का हक है। पर हमास गुंडों की तरह वो सारा सामान अपने पास रख लेता है, छिपा लेता है, और लोग जो हैं भूखे मर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? है, इससे शर्म तो बहुत आती है, क्योंकि जो हमास है उसमें हमेशा ये कहा है कि वो जो फिलिस्तीन लोग हैं उनके हक के लिए लड़ रहा है। लेकिन अभी ये साफ जाहिर हो जाता है कि उनके हक के लिए ना तो पहले हमास लड़ रहा था, ना तो अभी लड़ रहा है। अगर वो उन लोगों के साथ जरा भी हमदर्दी होती तो हमास के जो लड़ाकू ठिकाने हैं वो स्कूलों में, मस्जिदों में, हॉस्पिटल्स में नहीं होते, और जो शहरी इलाके हैं जहां पर लोग बसे हुए हैं उनसे अलग होते हैं। लेकिन ये उनकी आड़ लेकर अपनी लड़ाई आगे लड़ रहा है, ताकि अगर यहाँ पर इजराइल की तरफ से अगर काउंटर फायर आ जाए और सिविलियंस की मौत हो तो वो पूरी दुनिया को दिखाएगा कि ये इजराइल इस प्रकार के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। बिल्कुल। अभी हालत और भी बिगड़ चुकी है, क्योंकि वहां पर राशन, मेडिसिन, पानी, बिजली, कई चीजों की कमी आ रही है। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है, बंदूकें जो फिलिस्तीन लोगों के पास है, जो गाजा स्ट्रिप में है, वो हमास के पास है। और जब बंदूकें उनके पास है, गन्स उनके पास है, और बिल्कुल पहले लेगा, और ये जो लोग हैं जिनके पीछे वो लड़ रहा है, ये मैं समझता हूं ये इस प्रकार की जो हिपोक्रेसी है, इसको दुनिया को दिखाना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने भी मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो दिया है, लेकिन इसके अलावा हमास को कोई सपोर्ट मुस्लिम कंट्रीज ने भी नहीं दिया है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है अभी समय आ गया है, जो फिलिस्तीन लोग हैं, जो पैलेस्टीन में रहते हैं, गाजा स्ट्रिप में रहते हैं, उनको एकजुट होकर उठना पड़ेगा हमास के विरुद्ध लड़ने के लिए, और तभी जाके मुझे लगता है यहां पर शांति, इस इलाके पे शांति आ सकती है। बिल्कुल 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 शांति आ सकती है। लेकिन क्या ये लोग शांति चाहते हैं? हमास के जो तमाम लड़ाके हैं यहाँ पर, जो आतंकवादी हैं, क्या वो शांति चाहते हैं? वो बिल्कुल भी नहीं चाहते वहां पर शांति हो जाए। मेजर जनरल कार्की साहब, आप भी देख रहे हैं तमाम कोशिशें जो थी युद्ध विराम की जा रही थी। युद्ध विराम के साथ इजराइल का जो पूरा यहां पर एजेंडा था, इजराइल को केवल हमास को यहां पर खत्म करना था। लेकिन हमास की चाल देखिए, हमास चाहता है कि भाई गाजा के लोग ही बर्बाद हो जाएं और भूखमरी से मर जाएं, चाहे वो मिसाइल, गोले, बारूद, इन सबसे तो मर ही रहे थे, लेकिन अब खाना, राशन, दवाइयां, ये सब चीजें भी लूट ली जाएंगी क्या? धन्यवाद शिवम। इसमें पहले अगर देखें तो इजराइल का जो एम था इस लड़ाई में, जो उन्होंने अक्टूबर 7 जो हमास ने उन पे अत्याचार किया था, अटैक किया था, उसमें बोला था कि ये बार बार होता रहता है, हमारा इस बार का मुद्दा है पहला अपने जो प्रिजनर हैं उनको वापस लेके आना है सुरक्षित, हमास को हमेशा के लिए खत्म करना है, और इजराइल के लिए एक ऐसा सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है कि दोबारा ऐसे हादसे ना हो। अब इसमें जो हमास है, इसने पिछले 2006 में जब से ये इलेक्ट हुआ था, उसके बाद से कोई इलेक्शन का मतलब नहीं था। एक बार वो सत्ता में आ गया, उसने जो अपना राइवल पॉलिटिकल फैक्शन फतह था उसको वहां से भगा दिया, उनके लीडर्स को असैसिनेट कर दिया। हाँ, ये अपने मुसलमान भाइयों को भी बहुत मारते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। तो
इन्होंने ओवर द इयर्स पूरा जो नीचे मेट्रो का टनल नेटवर्क बनाया था और बहुत सारे उसमें एम्युनिशन, राशन, मेडिकल, इन चीजों को स्टॉकिंग की थी। लेकिन जो आज और कल में जो खबरें आ रही हैं, इससे लगता है कि इजराइल की फोर्सेस ने इनके एम्युनिशन, इनका राशन, पानी और ऑयल जो कहते थे इनको 1 मिलियन लीटर्स तक का इन्होंने बचा रखा है, पेट्रोल डीजल, वो अब या लो लेवल पर आ गया, खत्म हो गया या डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसीलिए अब ये जो सिविलियन एड आ रहा है उस पे ये हाथ मारना चाहते हैं और उसको ले रहे हैं। ये तभी होगा जब इनके अपने रिजर्व, जिन पे इनको बहुत ज्यादा नाज था, वो रिजर्व खत्म होने को आ गए हैं। और यही इजराइल की नीति थी कि ये लड़ाई तब तक रखो जब तक कि हमास जो है भूखा हो जाए, उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाए और वो घुटने पे आ जाएगा। और ये अब हम देख भी रहे हैं कि सरेंडर शुरू हो गए हैं, उनके लीडर्स भी जो हैं वो छितर बितर हो गए हैं, टॉप लीडरशिप बची हुई है, जो मिड लेवल जो कॉम्बैट लीडरशिप थी वो तकरीबन खत्म हो गई है। बिल्कुल। तो डिमोरलाइजेशन है और ये सबसे पहली निशानी है किसी भी एक फोर्स की या एक गैंग बोलूंगा मैं, गुंडा गैंग। बिल्कुल जो कि बिल्कुल, आपने कार्की जी जो शब्द इस्तेमाल किए, बिल्कुल वो गुंडा गैंग ही वो यहां पर प्रतीत होता है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं और जो तमाम जानकारी सामने आ रही है। रविंद्र सचदेव जी भी हमारे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। आप ये देखिए जिस तरीके से कोई गैंग ऑपरेट करता है, बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई तेल है, जो सारा तेल है वो उनके कब्जे में, फ्यूल उनके पास है, गैस उनके पास है, और जो उनका करीबी है, ऐसा लगता है जैसे कोई गैंग में कोई जान पहचान से बोलते हैं ना कि मुझे तेल चाहिए, मुझे गैस चाहिए, हाँ तुम जान पहचान के हो तो मिल जाएगा, दवाइयां मेरी जान पहचान की हैं तो मिल जाएंगी, और जो खाना चाहिए, राशन चाहिए, जो भी वहां मदद आएगी, हथियारबंद लुटेरों की तरह ये खड़े रहेंगे जैसे बोको हराम, इन तमाम आतंकवादी संगठनों का अगर नाम भी लिया जाए, कुछ उसी तरीके से मॉडस ऑपरेंडाई इनका भी रहा होगा। और उसके चलते लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा है। लोग धर्म की बात थोड़े दिन तक करते हैं, लेकिन जब भूख लगती है, बच्चे मरते हैं, बच्चे तड़पते हैं, तो लोगों की जबान भी खुल जाती है, सच बाहर आ जाता है। उसी तरीके से महिलाओं की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने ये बात कही कि मुझे गोली मार दें, वो बुजुर्ग महिला ने कहा मुझे गोली मार दें, मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मैं सच बताऊंगी, ये सब लेके बैठे हैं, सभी अपने 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 घरों में छिपा के बैठे हैं। क्या कहेंगे रविंदर जी? थैंक यू वेरी मच शिवम जी, प्लेजर आपके साथ और एमिनेंट पैनल। देखिए एब्सोल्युटली यस, तभी तो इसको आतंकी ग्रुप कहा जाता है, तभी तो ये आतंकी हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, खूंखार हैं। तो इस तरह की ये जो चीजें करते हैं और कर रहे हैं और करते आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इनकी क्या कहो, इनकी नेचर या इनका तौर तरीका है काम करने का। ये तो खुलेआम अंडरस्टूड है पिछले इतने वर्षों से। और ये अक्टूबर 7 का जो अटैक भी करा इन्होंने, देखिए आतंकी चाहता क्या है? आतंकी तो ये चाहता है आतंक फैलाना, दैट इज वन। एंड सेकेंडली आतंकी चाहता है कि जो भी वो करे जिससे दो तरफ के जो भी लोग हैं आपस में इतना ज्यादा हेट्रेड और फैले, खून खराबा और हो, ताकि दोनों तरफ में रेडिकल्स और ज्यादा पैदा हो और रेडिकल्स हमेशा लड़ते रहे। तो हमस यही चाहता है कि जो वो कर रहा है या उसे करा, जैसे गैंग की बात हो रही है, ये वर्चुअली गैंग है, माफिया है, राइट। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी ये कर रहा है उसके चलते गाजा में जितना नुकसान हो, ये हमस के लिए एक तरह से कोल्ड और सैड है कि फायदा है, क्योंकि जितने ज्यादा इनोसेंट्स मरेंगे या जो इनसे ताल्लुक नहीं रखते जितने मरेंगे, उनमें से कुछ लोग ज्यादा फिर आतंकी रेडिकलाइज होकर पैदा होंगे। और दूसरी तरफ इसराइल में भी जो मारे गए 1000-1500 अक्टूबर 7 को, उसके बाद भी जो भी, तो वहां भी रेडिकल जिसको ज्यादा गुस्सा पैदा होंगे। तो आतंकी का मकसद तो यही है ना, जितना ज्यादा ब्लडशेड, खून खराबा हो, उतना ज्यादा वो प्रयास करना चाहता है कि जितना ज्यादा दोनों साइड्स आपस में बिखरे। तो हमस उसी ऑब्जेक्टिव पे चल रहा है कि जितना ज्यादा नुकसान हो, इसको पैलेस्टीनियंस को कोट एंड कोट जो सिटीजन्स हैं, जो नॉर्मल हैं, अगर हम कह भी पाए नॉर्मल हैं, जो कि मतलब इनकी रेडिकल विचारधारा के साथ साथ नहीं है, पर हमस को तो फायदा है जितने ज्यादा वो मारे जाएं, क्योंकि जितना ज्यादा मारे जाएंगे उतना ज्यादा
दुख दर्द और हेट्रेड फैलेगी। और ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि जितने लोग मरेंगे, वही हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमास को फायदा इसी बात से है कि लोग मरते जाएं और एक प्रोपेगेंडा जो उनका पूरी दुनिया में वो साफ हो जाए। और ये एक ह्यूमन कॉस्ट के साथ हो रहा है, लोगों की मौत के चलते प्रोपेगेंडा उनका चलाया जा रहा है। ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है किस तरीके से लोग मर रहे हैं और इनको फायदा हो रहा है। ये लोगों की कीमत 2 पैसे की नहीं समझते। और यही मैं तभी बार बार कह रहा हूं कि हमास मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर दुनिया में कोई है तो केवल हमास है। पर सचदेवा जी, आप ये भी देखिए, टेडी बेयर के अंदर बम रख रहे हैं, AK-47 रख रहे हैं। आप गिरेंगे तो कितना गिरेंगे? आतंकवादी हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं अंदर कहीं ना कहीं तो इंसान होंगे। इतना गिर जाएंगे, बच्चों के बैग्स में रखेंगे, लाशों में रखेंगे। ये तो मतलब डराने से ज्यादा भयावह है, इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? शिवम जी एब्सोल्युटली राइट, बट अगेन मैं वापस चले जाता हूं, जो हम शब्द यूज करते हैं आतंकी, एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल, तो ये तो आतंकी की उनकी मोडस ऑपरेंडाई है। हम कहेंगे कितना गिरेंगे, वो जितना गिर सकते हैं उतना गिरेंगे, इससे और ज्यादा भी गिरेंगे। हम इमेजिन नहीं कर सकते जितना ज्यादा वो गिरेगा। बिल्कुल, वो तो गिरेगा ही, वो तो बहुत ज्यादा गिरेगा, इतना ज्यादा गिरेगा कि वंस अगेन 2 ऑब्जेक्टिव है, एक आतंक फैलाना, दूसरा अपनी जान की परवाह ना करना। कुछ इनके जो एलीट लीडर हैं वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो इतने इस जुनून में हैं। बट हमास के अंदर भी जो इनके जो नीचे वाले होंगे वो अपनी जान की परवाह करते हैं। बट जो ऊपर जो ईडियो लोग हैं ना, जो इतने ज्यादा विचार से रेडिकलाइज हो रखे हैं, वो तो इन चीजों सचदेवा जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जान की वो परवाह जरूर करते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूं बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ आए। मेजर जनरल कटोच, आप इस बात से अगर वाकिफ होंगे, किस तरीके से वहां पर वो एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल, जो एम्बुलेंस का एक इस्तेमाल का तरीका होता है, वहां पर वो हथियार ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, बंदूकें ले जाने का इस्तेमाल करते हैं, अपने एलीट लीडर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो दुखद है ना। ये तो किस तरीके से पूरा वायलेशन। ठीक है, वो आतंकी हैं तो भाई उनको नहीं बोल सकते आप कुछ, लेकिन आप एम्बुलेंस का इस्तेमाल करोगे, फिर इजराइल अगर उसको टारगेट करेगा, ट्रैक करेगा, रिकॉर्ड दिखाएगा, फिर मिसाइल मारेगा, फिर आप कहेंगे देखिए एम्बुलेंस पर हमला हो गया। हाजी नाजिम जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले कटोच साहब आपसे सवाल। देखिए, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, एक तरफ से आप सोच रखिए कि ये एक तरफ से ये उनकी टैक्टिक्स है, इस प्रकार का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना, ताकि अगर उसके ऊपर हमला हो जाए तो वो प्रोपेगेंडा उसके विरुद्ध कर सकेंगे। कटोच साहब, लेकिन यही काम अगर इजराइल करे। देखिए, लड़ाई 2 किस्म की हो रही है। लड़ाई 2 किस्म की हो रही है। एक तो गोला बारूद के साथ हो रही है, दूसरी लड़ाई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, जिसको हम जो इंफॉर्मेशन के थ्रू चलाई जा रही है, और ये भी उतनी ही कारगर है। तो जिस प्रकार से हमास जो अपनी कार्रवाई कर रहा है, ये जो कायर लोग होते हैं उसी प्रकार से ये कार्रवाई उनकी हो रही है। बिल्कुल। और जो मैंने आपको शिवम जी शुरू में बताया, ये लड़ाई तभी खत्म हो सकती है जब पैलेस्टीन के लोग खुद खड़े हो जाएं और कहेंगे हमास को, तुम्हारी रूल हमको इधर नहीं चाहिए। बिल्कुल कटोच साहब, जब तक खड़ी नहीं होगी, मैं नहीं समझता हूँ ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है। बिल्कुल। हाजी नाजिम भी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ है, और एक एलीट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, तमाम एक्सपर्ट्स हैं हाजी नाजिम। और आप इस बात को समझिए किस तरीके से हमास, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन गाजा में अगर कोई है तो वो केवल हमास है। ये बात साबित हो रही है। वहां पर राशन चुरा रहा है हमास, दवाइयां चुरा रहा है हमास। क्या कहेंगे इस पर? मुस्लिम महिला वहां पर रो रो के ये बात कह रही है कि देखिए ये हमारा राशन चुराते हैं। जब एक फॉरेन रिपोर्टर ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई रसद आता है, मामला सामान आता है, दवाइयां आती हैं, राशन खाना सब आता है, उसने कहा कि भाई आता है पर रख ये लेते हैं। फिर रिपोर्टर ने अपना बयान बदलने की कोशिश की कि नहीं भाई थोड़ा आता है। उसने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तमाम हमास के जो गुंडे हैं ये सब अपने घर में इसको छुपा के रख लेते हैं। तो क्या गैंग चल रही है? क्या आपको नहीं लगता वहां पर हमास का खात्मा जल्दी हो जाना चाहिए? हाजी नाजिम जी। हाँ शिवम जी, देखिए जिस तरीके से अभी बता रहे हैं हमास के बारे में, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फिलिस्तीन के अंदर इजराइल ने जो एक नरसंहार का रूप अपना रखा है, वो मानवता को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता है। और जो विदेशों से मदद फिलिस्तीन को हो रही है, उस मदद को भी कहीं ना कहीं अगर देखा जा रहा है तो इजराइल उसको भी नुकसान पहुंचा रहा, वो मदद नहीं पहुंचने दे रहा फिलिस्तीन के लोगों को। बात कर रहे हैं हाजी नाजिम जी, यही तो बता रहे हैं कि हमास उस सामान को चुरा रहा है, लोगों को दे नहीं रहा, गुंडों की तरह काम कर रहा है। आप इजराइल को, इजराइल तो सबूत दिखा रहा है आपको, ड्रोन वीडियोस दिखा रहा है, ये देखिए ये सामान आया, ये हमास के गुंडे आए, उन्होंने कैप्चर किया, सामान को ले गए।
और महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रही हैं, जिसका रोना पूरी दुनिया में रोया जाता था कि भाई इजराइल बच्चों महिलाओं पर हमला कर रहा है, हमास क्या कर रहा है? हाँ देखिए शिवम जी, देखिए अभी आपने इजराइल की बात पे तो विश्वास करा एक भारतीय नागरिक हाजी नाजिम आपसे कह रहा, तो आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए ना, सबूत दीजिए तो मैं यकीन करूं। इजराइल सबूत दे रहा है साहब। सर देखिए, हम ऐसे सबूतों को नहीं मानते। इजराइल ने अपने वीडियो फुटेज बना बना के बहुत सारी ऐसी करी है, जबकि यूएन ने भी, सबने कहा, देखा भी कि इजराइल किस तरीके से फुटेज बना बना के भेज रहा है, लेकिन इजराइल ने सिर्फ एक ही टारगेट कर रखा है। देखिए शिवम जी, देखिए ध्यान से सुनना, वो सिर्फ बच्चों को टारगेट कर रहा, महिलाओं को टारगेट कर रहा है, अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है, फिलिस्तीन को पूरी तरीके से नस्ल नाबूद करने की कोशिश कर रहा है। नेस्तो नाबूद किसको करना? हाजी नाजिम जी, आपका सवाल वही, तो आप भी उसी प्रोपेगेंडा में फंस के रह गए। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं रो रही हैं, वो कह रही हैं हमास ये कर रहा है। केवल इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अगर वीडियोस आए तो समझ में आता है, ये वीडियोस वहां की महिलाओं की हैं, वो कहते हैं हमें गोली मार दो। ये बहादुर मुस्लिम जो महिलाएं हैं वहां पर गाजा में, उनकी बयान है। कार्की साहब, आपका क्या जवाब रहेगा? ये कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रोपेगेंडा वॉर है, हम यकीन नहीं करते, इजराइल झूठ बोल रहा है। आपका जवाब क्या रहेगा पहले, कार्की साहब? जहां तक प्रोपेगेंडा वॉर का सवाल है, इसमें हमास के ऊपर भी बहुत चर्चा हुई थी, और पैलेस्टीन के नाम से वो निकालते हैं, और अल जजीरा इनका सपोर्ट करता है, और इसको बॉलीवुड भी कहा जाता है, जहां पे पूरे स्टेज एक्टर की तरह मुर्दों को मुर्दा बना देते हैं, लाशों की फोटो ले लेते हैं, वो सब जिंदे लोग होते हैं। ये कहना गलत होगा कि कोई मर नहीं रहा है, मर रहे हैं, बहुत मर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो ये स्टेज मैनेज करके वीडियोस क्यों मर रहे हैं, पर क्यों मर रहे हैं ये जरूर बताइएगा। अच्छा, ये इसलिए मर रहे हैं क्योंकि हमास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जहां भी सेफ एरिया होता है, ह्यूमैनिटेरियन एरिया डेजिग्नेट होता है, स्कूल हो, मस्जिद हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह के अंदर ये घुस के छुपते हैं। और वहीं से इन्होंने स्कूलों के अंदर से रॉकेट लॉन्चर, केजी किंडरगार्टन फोटो देखिए आप, उसके अंदर रॉकेट लॉन्चर खिड़की के बाहर है, जो कि जिससे कि वो रॉकेट दागते हैं इजराइल की तरफ। इनकी पॉलिसी है कि हम दागेंगे सिविलियन एरिया से, और हम इनवाइट करेंगे कि इजराइल उसी इलाके पे वापस हमला करे जहां से बम आया, और क्योंकि वो बम हॉस्पिटल, स्कूल या फिर कोई मॉस्क होगा, तो उसी के ऊपर आएगा, और जब लोग मरेंगे तो हम प्रोपेगेंडा करेंगे। बिल्कुल हाजी नाजिम जी, जवाब इसका क्या देंगे आप? अगर मस्जिदों से वो मिसाइल मारे, क्या इस्लाम इजाजत देगा इस बात की? क्या वो स्कूलों से अगर हमले करेंगे, रिहायशी इलाकों से करेंगे, फिर तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया ना इन हमास के लोगों ने। इनको तो मर जाना चाहिए। आपके हिसाब से क्या कहेंगे, इस्लाम क्या इजाजत देता है? हाँ देखिए शिवम जी, देखिए मेरे इस्लाम के अंदर इस तरीके की कोई बात नहीं है। जिस तरीके से इस्लाम के साथ इस तरीके की बातें जोड़ी जा रही है, बहुत गलत है। इस्लाम तो हमेशा अमन में सुकून का पैगाम देता है पूरे दुनिया के अंदर। जो इंसानियत का जो अच्छा पैगाम है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अगर जबकि ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई भी मजहब नहीं होता शिवम जी, लेकिन आतंकवाद को अगर इस्लाम से अगर जोड़कर देखा जाएगा और एक विशेष समुदाय को अगर टारगेट किया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब देखिए इजराइल जो है मस्जिदों के अंदर घुस के नमाजियों को नमाज पढ़ते हुए मार रहा है, तो वो तो ये दिखाई नहीं दे रहा, बच्चों के ऊपर बमबारी कर रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा। मुद्दे पे आते हैं। सुनिए सर, बात तो सुनिए सर, जब आपने मुझे बोलने का मौका दिया है तो बात सुनिए। सर देखिए, अस्पताल के अंदर अभी जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि अस्पताल के अंदर हमास के आदमी घुस जाते, तो सर एक बात बताइए, क्या वहां पे रॉकेट दागना क्या सही है? हमास को आप वहां जाके पकड़ नहीं सकते? हमास के जो लड़ाके हैं अगर अस्पताल के अंदर, तो जमीन के रिश्ते से जाके। ये बताइए, हमास के आतंकवादी क्या वहां फूलों की माला लेके इजरायली डिफेंस फोर्सेस का इंतजार कर रहे हैं कि उनको जाके पकड़ लेंगे? जाके वहां से इतने भारी भरकम हथियारों से फायरिंग हो रही है, अंडरग्राउंड हॉस्पिटल के अंदर भी ना रहे तो बेस के अंदर छुप के वो रहते हैं, और इतना मतलब प्रिसीजन अटैक के द्वारा, आईडीएफ के द्वारा किया जा रहा है, तो इतना कोलैटरल डैमेज भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कटोच साहब आपकी राय इसमें ले लेते हैं, फिर हम हाजी नाजिम आप पर आएंगे, आपका जवाब लेंगे। ये कह रहे हैं कि भाई आप कैसे अस्पतालों पर, मस्जिदों पर, स्कूलों पर हमला करते हैं, इजराइल पर आरोप। इजराइल की एक पॉलिसी रही है, और इसको मैंने कई सालों से फॉलो किया है। वो स्पेसिफिक टारगेट को ही अपने मिसाइल्स या बॉम्ब छोड़ते हैं। अगर उन्होंने कोई टेररिस्ट निकालना है और वो एक बिल्डिंग में है और एक उस बिल्डिंग के एक कमरे में है, वो सिर्फ वही कमरा टारगेट होता है।
और अगर उस बिल्डिंग में 500 1000 और लोग रहते हैं, उनमें से एक भी कैजुअल्टी नहीं होता है। ये इजराइल की पॉलिसी रही है, क्योंकि इजराइल कोलैटरल डैमेज नहीं रखना चाहता है। यहां तक रही, जहां तक हमास की बात रही, ये मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल कायरता है इनकी। हॉस्पिटल्स के नीचे फुटेज आई है जो यूएन की तरफ से भी कंफर्म हो चुकी है। उन्होंने अपने बंकर्स बनाए हैं, हथियार रखे हुए हैं, और सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं, स्कूलों में, मस्जिद के नीचे। तो अगर वो इस प्रकार की कार्रवाई करता है तो मैं समझता हूं इजराइल को पूरा हक है उसको बर्बाद करने का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सब ज्यादा करके नुकसान जो हो रहा है ये पैलेस्टीन लोगों का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और वो डर जो है, रविंद्र सचदेव जी आप भी अगर सहमत होंगे इस बात से, ये लोग कहते हैं कि भाई लोगों को वहां पर विद्रोह कर देना चाहिए। लोग क्या ऐसा लोग कर सकते हैं? क्या इतना आसान होगा? 2 मिनट में किसी को भी भूनना हमास के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 4-5 अगर वहां पर विद्रोह की आवाजें उठेंगी तो उनको दबा दिया जाएगा। क्या इतना आसान है वहां पर विद्रोह करना? या फिर फिलिस्तीनी जो लोग हैं, गाजा पट्टी के लोग हैं, वो खुद फंस गए हैं जहां पर धर्म का आड़ लिया जा रहा है। हाजी नाजिम कह रहे हैं भाई नहीं, यहां पर इस्लाम को नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन इस्लाम का सहारा लेके ही तो हमास आगे बढ़ रहा है। तमाम ये कट्टरपंथी जो संगठन है, ये इस्लाम का नाम लेके तो ये अभी तक जीवित बचे हुए हैं। अगर कोई देश की फौज होती, कुछ और होता, तो अब तक तो साफ कर दिए जाते। कपल ऑफ थिंग्स शिवम जी, मेरे विचार से यहां जो हो रहा है डेफिनेटली ये इस्लाम और रिलीजन का मामला है, पर मेरे विचार से पहला मुद्दा यहां है लैंड और टेरिटरी का। मेरे विचार से क्लियरली इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। श्योर वहां इस्लाम और जूइश इशू है, बट इशू है ऑक्यूपेशन का, दैट्स वन। सेकेंडली जो हम देख रहे हैं, हमस जो भी कर रहा है, हमस एक तरह से पैलेस्टीनियन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है। बात यह है गाजा में आटे में नमक मिला है कि नमक में आटा मिला है, काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो इजराइल जो प्रयास कर रहा है, जो कह रहा है कि मैं हमस की लीडरशिप को इतना मार दूंगा कि आम पैलेस्टीनियन रिवोल्ट कर जाएगा अगेंस्ट हमस, ऑनेस्टली मेरे को उसका कोई चांस नहीं दिखता। डेफिनेटली यस, बहुत पीड़ा हो रही है, पीड़ित है कॉमन पैलेस्टीनियन जिसे कहा जाए, जो भी कुछ है इत्यादि, बट मुझे नहीं दिखता कि हम ऐसा वक्त देखेंगे आने वाले वक्त में कभी कि गाजा के लोग ये बोलेंगे कि हम हमस को निकाल फेंकते हैं। कैसे निकाल फेंकेंगे? हाँ, हो सकता है उसमें सचदेव जी, जब उनका खाना मारा जा रहा है, दवाइयां मारी जा रही हैं, और वो ये वीडियोस सामने आ रही हैं कि भाई ये सारा राशन वो कैप्चर कर रहे हैं, और ये बहुत कॉमन सी बात है। आप ये भी जानते होंगे उनका तेल जो था पूरा भंडार, वो कह रहे हैं हमारे पास तेल नहीं है, लेकिन तेल उनके कब्जे में था। तो अब करे तो करे क्या? जनता डर भी तो रही है सचदेव, डर भी रही है। आप देखिएगा जितनी ओपिनियन पोल्स आ रही हैं, नॉट ओपिनियन पोल्स, जितने सर्वेज आ रहे हैं, हमस का सपोर्ट पैलेस्टाइन गाजा में बढ़ गया है, वेस्ट बैंक में बढ़ गया है। गाजा, हमस केवल एक आतंकी संगठन है, यस, बट उसके अलावा ये पैलेस्टीनियंस या गाजा के लोगों की जो भी कहीं आप वो एक्सप्रेस करता है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो पैलेस्टीनियन, अगर ये स्ट्रैटेजी इजराइल की चल रही है, ये मेरे विचार से सक्सीड नहीं होने वाली। अगर ये स्ट्रैटेजी एक है कि इतना अटैक करो कि हमस को हम पूरा निकाल देंगे और पैलेस्टीन के, गाजा के लोग हमस को उखाड़ फेंकेंगे, ये मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होने वाला। बिल्कुल सचदेव जी, आप कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि उसको उनको मार मार के ही खत्म कर दिया जाए। कार्की साहब, आपकी टिप्पणी मैं जरूर लूंगा इसमें, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेज अगर किसी जगह को बम्बार्ड करेगी, वहां पर हमले ज्यादा करेगी, उस हद तक तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि वहां पर आम नागरिक ही मारे जाएं। कोलैटरल डैमेज की भी लिमिट होती है, उसको सोचते हुए ही सारे हमले किए जा रहे हैं। तो क्या हमास का खात्मा हो ही नहीं सकता? आतंकी तो पूरी दुनिया उनको मान रही है कि जिस तरीके से बर्बरता उन्होंने करी है। कार्की जी, मूवमेंट का फेस है, वो एक चेहरा है, और वो एक ऐसा चेहरा है जिसने की लीडरशिप को हथिया लिया है। पहले जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी, फतेह था, उनको इन्होंने निकाल दिया, उनको मार दिया और खुद आ गए। अगर हमस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें, मतलब हमस का मिलिट्री विंग को डिस्ट्रॉय कर दें, उनका पॉलिटिकल विंग भी है, पूरी गवर्नमेंट गाजा की हमस चलाता है, बैंक हो गए, जज हो गए, सब ये हमस के समर्थक ही वहां पे अपॉइंटमेंट्स हैं। तो ये एक डर ये भी है कि एक 4-5 और संगठन है आतंकी जो कि हमस के पीछे बैठे हुए हैं। अगर ये हट जाए तो हम आ जाए। उनमें से इस्लामिक जिहाद, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद एक और है
वो भी पावर में, सत्ता में आ सकता है, क्योंकि इनको खत्म करके आपने एक चेहरा हटा दिया, उसी जगह दूसरा चेहरा आने की डर है। लेकिन इजराइल का जो उसने बोला है कि मैं हमास को खत्म करूंगा, वो कहना यह चाहता है कि मैं इतना मारूंगा कि दोबारा ये जो, देखिए एक चीज बड़ा क्लियर है, फिलिस्तीन हम सिविलियन, जैसे आटा और नमक की बात की थी, जब 7 अक्टूबर को अटैक करके ये बॉडी कैंप से फोटो लेके आए थे, इन्होंने जगह जगह हमास वालों ने प्रोजेक्शन में गाजा के अंदर पिक्चरें दिखाई और लोग तालियां बजा रहे थे, जश्न मना रहे थे। जो इजरायली वहां पे ले गए, मरे आधे मरे थे, उनके ऊपर लोग थूक रहे थे और लाते मार रहे थे सड़कों पे। तो दूध का दूल्हा कोई नहीं है। और जो बर्बरता 7 अक्टूबर की है, वो हमारे जो इतिहास में हम पढ़ते हैं, वो शायद वैसा ही हमारे मथुरा काशी का भी हुआ होगा। जिंदे बच्चों को जला दिया, अवन में रख दिया, और उसको अवन में रख के उसकी मां के साथ बलात्कार हो रहा है और ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। ये कैसे इंसान है पता नहीं। पर एनीवे, जो भी है, अगर इजराइल हमास को हटाता है तो हो सकता है एक ऑल्टरनेटिव फेस और आ जाए, जैसे कि और कार्की जी, एक और बात का जिक्र जो सामने आ रहा था वो ये था कि अगर वो खत्म कर भी देगा युद्ध, तो भी कंट्रोल बिल्कुल वो गाजा पे रखेगा, उन्हीं के सुपरविजन में सब कुछ वहां चलने वाला है, ऐसा भी कुछ है? ऐसा भी एक है। हाँ। लेकिन अभी देखो, यूएस ने भी उसको बताया कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखिए और सिविलियन कोलैटरल डैमेज को कम कीजिए, नहीं तो इजराइल को अमेरिका ने नसीहत दी है, आपकी टैक्टिकल विक्ट्री हो सकती है लेकिन स्ट्रैटेजिक डिफीट होगी, क्योंकि अभी उस पर लांछन लगने शुरू हो गए हैं। हमास चाहता है और सिविलियन मरे और बच्चों की वो फोटो बना के डालेगा। हाजी नाजिम जी, कब तक हमास लोगों को मरवाता रहेगा? 7 अक्टूबर की जो गलती उसके द्वारा की गई, उसी के चलते आप कैसे सोच सकते हैं कि आप घुसेंगे इजराइल के अंदर, वहां पे बच्चों को मारेंगे, उसके पति को मारेंगे, फिर उसी महिला के फोन से अपने घर पर फोन करेंगे, अम्मी अब्बू दोनों रोएंगे कि बेटे ने बहुत अच्छा काम किया। बच्चियों का बलात्कार, बच्चों को मारना, ये तमाम गुनाह हमास ने किए वहां पर, हमास ने अंदर घुस के, उसी का तो भुगतान कर रहे हैं वहां फिलिस्तीन के लोग। क्या आप हमास को नहीं कोसते? अपने दिल में यह नहीं सोचते कि हमास सबसे बड़ा गुनहगार है? आप दोष नहीं देते हाजी नाजिम जी? हाँ, देखिए शिवम जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। देखिए, मैं आपके इस बात का जरूर जवाब दूंगा। जिस तरीके से हमास की आड़ में इजराइल जो है एक नरसंहार कर रहा फिलिस्तीन के अंदर, ये बहुत गलत है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इजराइल की जगह नहीं है, ये फिलिस्तीन की जगह है। फिलिस्तीन वालों ने इजराइल को शरणार्थी के तौर पे जगह दी थी। अब कटोच जी से एक कमेंट लेते हैं, उनका नेटवर्क यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, एक कमेंट बोलिए। ये कहना कि ये मुसलमानों की जमीन है, ये फिलिस्तीनों की जमीन है, ये गलत है। सबसे पहले वहां पर जूस आए थे और उनको वहां से निकाला गया। उसके बाद 100 साल पहले जब जूस वापस आए तो उन्होंने वो जमीन फिर से खरीदी है, पैसा देके वापस जमीन ली है। बिल्कुल। और अब वो उस जमीन से उनको निकालना चाहते हैं। ये जो एक तरफ से ये रिलीजियस वॉर है, जो मुस्लिम लोग हैं वो चाहते हैं कि पूरे के पूरी जमीन जॉर्डन रिवर से लेके समुद्र तक कोई भी जू वहां पर ना रहे, ये इस्लामिक स्टेट बन जाए। तो अभी जब तक आप ये सोच नहीं रोकेंगे, और मुझे लगता है मुसलमानों को ये सोच रोकना चाहिए, लेकिन मुसलमान हमेशा एक आड़ ले लेते हैं, बोलते देखिए जब ये टेररिस्ट एक्शन होते हैं ये इस्लाम में नहीं लिखा है। ठीक है, इस्लाम में नहीं लिखा है तो मुसलमान क्यों कर रहे हैं, और बाकी मुसलमान उनको टोकते क्यों नहीं है, रोकते क्यों नहीं है? बिल्कुल, इसका जवाब किसी ने दिया नहीं है। तो जो भी टेररिस्ट एक्शन होते हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, भारत में, जो मुसलमान कर रहे हैं, बाकी देश के मुसलमान बिल्कुल चुपचाप हैं, वो सह रहे हैं, बोलते ठीक है टेररिस्ट हैं, 100 लोग मर गए हैं, लेकिन ये इस्लाम नहीं है। बिल्कुल, अगर ये इस्लाम नहीं है तो क्या है, कोई हमें समझाए। बिल्कुल हाजी नाजिम जी, इसका जवाब दीजिए। कटोच जी का आपका नेटवर्क का भी यहाँ पे इशू होने वाला है, लेकिन इसी चलते आपका हमने पॉइंट यहाँ पे ले लिया। आप हाजी नाजिम जी, आप यहाँ पर जवाब दीजिए, क्या कहेंगे इस तरीके से? अगर मुसलमानों के द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? आप बिल्कुल ये बात को सामने रख रहे हैं कि भाई इस मजहब में बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं है, ये गलत किया जा रहा है, लेकिन जब सामने आके निडर होके, निर्भीक होके अगर इसका विरोध करने का समय आता है तो कुछ लोग नहीं आ रहे हैं सामने, इसी के चलते बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है हमास जैसे संगठनों को। क्या जवाब रहेगा आपका सर?
हाँ देखिए शिवम जी, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि हमास के नाम पर इजराइल फिलिस्तीन के लोगों पर एक नरसंहार कर रहा है, फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है और अस्पतालों पर अटैक कर रहा है। तो जब बात आती है हमास की कि हमास पे अटैक नहीं हो रहा, तो ये बताइए हमास के नाम पर क्यों फिलिस्तीन के ऊपर अटैक किया जा रहा है, क्यों फिलिस्तीन के मासूम मासूम बच्चों को मारा जा रहा है? ये बहुत गलत है। और जबकि देखिए मानवता की सबको रक्षा करना चाहिए, मानवता को बचाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने अपना एक रूप दिखाया है फिलिस्तीन के ऊपर, तो मुझे वो बात याद आ जाती है जब हिटलर ने हाजी नाजिम जी वो सुरंग देखिए, वो सुरंग देखिए जो वो आप देखिए तो सही, वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस सुरंग दिखा रहे हैं, ये अस्पताल के नीचे वाली सुरंग है। यहां से भागते हैं हमास के आतंकवादी, यहां पर तमाम समुदाय, बाथरूम तक वहां पे बना हुआ है, किचन बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। ये वो इलाके हैं। इतना खतरनाक जाल बना रखा है हमास ने, आप फिर भी अभी कह रहे हैं कि इजरायली फोर्सेस बच्चों को मार रहे हैं। ये खत्म ना होने वाली लड़ाई की प्लानिंग जो थी हमास की, उसी का एक छोटा सा हिस्सा आपको हम दिखा रहे हैं। अब बोलिए। देखिए शिवम जी, मैं बिल्कुल आपके सामने बोल रहा हूं, बता रहा हूं कि मेरी आप बात पूरी सुनिए सर। जब आप मुझे टाइम दे रहे तो बात पूरी सुनिए सर। मैंने ये कहा कि ये इजराइल जो है हमास के नाम पर फिलिस्तीन के बच्चों को मारा, फिलिस्तीन की नस्लों को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो पूरी दुनिया के जो देश हैं उनको सबको इजराइल को बताना चाहिए कि आपकी लड़ाई, सुनिए सर, आपकी लड़ाई हमास से है तो आप हमास से कीजिए। फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को, महिलाओं को अस्पतालों में अटैक जो कर रहे हो, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक 10 सेकंड का प्रश्न आपसे पूछूं, जो खाना लेके चले गए, दवाइयां लेके चले गए, हक मार लिया, उस पर आप यहां पर विरोध नहीं करेंगे हमास का? बोलेंगे नहीं? शिवम जी देखिए, अभी जिस तरीके से आपने मुझे उन मुस्लिम बहनों का साथ देंगे कि नहीं? हाजी नाजिम जी सर मेरी बात सुनिए सर। सर 10 सेकंड सर। अभी मुझे आपने सुरंग वाली फुटेज दिखाई है कि इजराइल ने दिखाया, तो वही मैं बताता हूं, जो खान आया हुआ वीडियो है, उन खानों में आग लगा रहे हैं ये इजराइल के सैनिक। वो वीडियो शायद आपके पास नहीं होंगे, सोशल मीडिया में। सर तो बताइए ये क्या है? आपका लिए क्विक कमेंट अभिकार कीजिए आपका यहां पर इसी मुद्दे पर, और फिर रविंदर जी का एक छोटे छोटे कमेंट लेते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। मैं समझा नहीं कौन सी खान में आग लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक इनका सवाल है, मैं एक ही मैं पढ़ना नहीं चाहता बहस में, लेकिन 7 अक्टूबर को जब सब कुछ शांति थी सब जगह, वो कौन लोग थे जो लोगों के गांवों में और घरों में घुस के, एक जगह नहीं 5500 जगह गांवों में 2000-3000 लोग घुसे हैं, सोते बच्चों को उनके बिस्तर पे मारा है, माइक्रोवेव ओवन को खोल के उसमें जिंदे बच्चों को उनकी मां के सामने भूना है। ये कौन लोग थे? ये मानवता की कौन सी वो है? अगर उनके ऊपर जिस देश पे ये हमला हुआ है, वो अब रिप्लाई में क्या करेगा? हमला करेगा, और वो आदमी जाके बच्चों के स्कूल के बीच में छुप जाएगा। बिल्कुल। कितनी भी कोशिश के बाद 10 आतंकवादियों के साथ एक अगर बच्चा मर जाता है, ये दुखद बात है। लेकिन ये कर कौन रहा है? ये पहले आप जाओ किसी के घर में, उसको भून दो, उसकी औरत को इतना रेप किया, कहते कि उनकी पसली की हड्डी टूट गई थी औरतों की। ये लोग हैं हमास। क्या इनको नहीं? और इसके बारे में ये साहब एक शब्द नहीं बोलते हैं। कारकी जी, आप भारतीय नागरिक हैं, आप रो रहे हैं पता नहीं कौन से देश वाले के लिए। हम क्या अपनी समय का अभाव है, समय का अभाव है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, रविंद्र सचदेव जी आपने समय निकाला और अपनी राय रखी, मेजर कारकी साहब आपने समय निकाला, राय रखी, हाजी नाजिम जी आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुद्दा इतना बड़ा है, इतना विशाल है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या हमास इतना नीचे गिर जाएगा कि खुद को ये मजहब का ठेकेदार भी बताएगा और लोगों का राशन भी चुराएगा, तेल भी चुराएगा, दवाइयां भी चुराएगा और लोगों को उस तक पहुंचने के लिए मजबूर कर देगा, रुला देगा, महिलाएं बच्चाओं को तड़पाएगा। और जब अपनों की बात आती है तो किसी गुंडे गैंग की तरीके से, जो अपने हैं उनको तेल भी मिलेगा, दवाई भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।